हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और क्या हो रहा है। भाई देखिए, मैं सुबह के रात के 8 बज रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ। लाइट नहीं आ रही है, क्या करूँ। बस मैंने सोचा लो इसे मिक्सी से ही मसाला पिसता है। मिक्सी अब लाइट चल नहीं रही है, तो मुझे इस मशीन से ही मसाला पीसना पड़ रहा है। जो या तो सिलबट्टे से पीसो या ये वाली मशीन से पीसो। देखो, ये भी चलाना पड़ता है हाथ से, इससे मसाला पीसना है। और आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो भाई। देखिए, मैं बना रही हूँ छोले छोले सब्जी, छोले पूड़ी। आप लोगों को खाना है तो आ जाओ, मैं बनाने जा रही हूँ। लाइट नहीं है तो मसाला इसी से पीस रही हूँ। देखो, आप लोग देख सकते हो, मसाले को पीस के अब एक कटोरी में डाल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। बहुत से लोग कहते हैं कि लाइव में पूछते हैं कि आप दीदी जब भी बात करती है लाइव में, आप बराबर काम करती रहती हो, मतलब बैठती नहीं हो, आराम नहीं लेती हो, ऐसा क्यों। भाई देखिए, आराम हराम होता है। अगर हम आराम नहीं करते ही रहेंगे तो काम कब करेंगे। और दूसरी बात देखिए, मेरे घर में ना तो कोई नौकरानी आती है, ना कोई झाड़ू पोछा बर्तन धुलाई करने वाली कोई आती है। ठीक है, मुझे खुद ही करना है अपना काम। और देखिए, काम नहीं करेंगे तो कैसे, तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि काम करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। काम करना बहुत ज़रूरी होता है, हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हाथ पैर नहीं चलाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। इसलिए अपने शरीर का थोड़ा बहुत का मतलब हाथ पैर चलाना चाहिए। देखिए, चाहे बहुएँ हों, चाहे बेटी हो, और चाहे आप खुद हो, मतलब साथ में परिवार में रह रहे हो, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाने चाहिए, उनके साथ में काम कराना चाहिए। अगर हम काम नहीं कराएंगे, खाली बैठे रहेंगे और हाथ पैर नहीं चलाएंगे, केवल खाते ही रहेंगे, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं थोड़ा बहुत काम किया करो, हाथ पैर चलाया करो। एक या बहुत से बड़े लोग होते हैं, वो काम वालों के पीछे रहते हैं कि काम वाली आएगी तो ऐसा करेगी, काम वाली आएगी तो रोटी बनाएगी, काम वाली आएगी तो इसका बर्तन झाड़ू करेगी। तो वो लोग, देखो आपने देखा भी होगा, फिर वो लोग आज ज़्यादातर बीमार भी रहते हैं और कुछ ना कुछ उनको तकलीफ़ें रहती है। तो भाई देखिए, सभी लोगों को कह रहे हैं हाथ पैर चलाया करो, थोड़ा बहुत काम किया करो। और दूसरा, सवेरे मॉर्निंग में घूमने जाया करो। मॉर्निंग में सवेरे घूमना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ताज़ी हवा खाना। आप अगर ताज़ी हवा नहीं खाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। इसलिए भाई ताज़ी हवा खाया करो, थोड़ा घूमा फिरा करो। अगर घूमो को फिरोगे नहीं तो चल फिरोगे नहीं तो फिर खून का दौरान कैसे होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, कि मेरी कमर में दर्द है, कि मेरी पीठ में दर्द है। तो वो इसीलिए तो होता है क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत टहलते नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो, बस लेटे रहते हो बिस्तर पे। तो कैसे काम चलेगा भाई। थोड़ा बहुत काम किया करें, देखा करें कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बीवी बच्चों के साथ में लगा करें। जब आप काम करोगे ना तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और मन भी लगा रहेगा। इसलिए काम करा करो। देखिए, मैं आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। अब मैं आप लोगों से इतनी बातें कर दी और मेरा मसाला भी तैयार हो गया, आपसे देखा। अब मैं जा रही हूँ अपने छोले छौंकने। ये देखिए, बस अब तैयारी तैयारी है मेरे छोले छौंकने की। अभी तक मसाले में थोड़ी सी कमी रह गई है और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, मस्त लगता है काम करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, खाली बैठने से क्या है, बेकार है हम खाली बैठे रहते हैं, हाथ पैर चलते नहीं हैं। अब मैं काम करती रहती हूँ, आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। आप लोगों से बातें करना तो भगवान कसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी बातें ही हमारे काम आती है। क्योंकि आप लोगों से ये समझ लीजिए, हमें एक दोस्ती, एक जैसे कहते हैं ना एक अपना बेस्ट फ्रेंड, आप लोग वो हो गए हो मेरे साथ, अच्छे बेस्ट फ्रेंड। अच्छे मेरे को बेस्ट फ्रेंड की मुझे बाहर दौरानी जिठानी नंद देवरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों से ही बातें कर लेती हूँ, अपनी बातें आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं दुकान पे भी बैठी रहती हूँ, लाइव आती तो आप लोगों से ही बतियाती हूँ। ज़्यादातर मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप मेरी बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छी सहेली, अच्छा दोस्त मानती हूँ। ठीक है, अब मेरे देखो, मेरा मसाला भी पिस गया, मैं जा रही हूँ अपने बर्तन धोने।
जिससे मैं सब्ज़ी छौंकूँगी वो धोने जा रही है। वो बर्तन कुछ ऐसा था, हम लोगों ने चाय पी तो चाय पी के बर्तन इकट्ठे हो गए। अब आप जानते हो ना कि एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से पानी भी नहीं आ रही है। अब पानी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आएगा, क्योंकि टैंक हो गया खाली। अब जब टैंक खाली हो जाता है तो आप जानते ही ना, तो पानी तो कहाँ जाएगा। सुबह से लाइट नहीं आई हो, इन्वेटर चल रही है, इन्वेटर से ही रोशनी है घर में, वरना तो इन्वेटर नहीं होता तो कतई अंधेरा दिखाई देता। तो अब मैं बस इसी से काम बर्तन धो के तुरंत ही छोले छकूँगी, क्योंकि भाई देखिए रात के 8 बजे हैं। रात के 8 बजे बनाते बनाते मुझे 9:30 बज जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा सब्जी लगेगी, आधा घंटा रोटी लगेगी, तो और खिलाने में मुझे ये आधा घंटा लग जाएगा, यानी मुझे 1.5 घंटा। तभी तो मैंने कहा 9:30 बज जाएंगे। बस उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और खाना भी मेरा तैयार हो जाएगा सब लोग, क्योंकि हम लोग ना ऐसा है, हम लोग रात में खाना खाते हैं। मतलब तो मेरे हस्बैंड को खाना ताज़ी ताज़ी पसंद है। वो कहते हैं मैं चाहे रात के 10 बजे आऊँ चाहे 12 बजे आऊँ, मुझे खाना ताज़ी, गर्म रोटी मुझे ताज़ी ताज़ी चाहिए। रखी हुई रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें रखी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए। तो भी मैं तो भाई ताज़ी ताज़ी रोटी बनाती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे घर में जो भी है, हम लोग 4 लोग हैं। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे पति और मैं हूँ। एक मेरी जिम्मी थी जो ख़त्म हो गई, और जिम्मी बहुत अच्छी थी। आज भी मैं उसे मिस करती हूँ, कसम से याद करती हूँ कि क्या बताऊँ। एक जानवर से कैसा प्यार होता है वो तो मैं ही जानती हूँ। हर एक जानवर, देखिए जानवर तो हर एक जानवर बहुत प्यारे ही होते हैं सब। एक अच्छे से अगर आप उन्हें अच्छे से समझोगे तो वो आपको भी बहुत अच्छे से समझेगा। तो जिम्मी भी मेरी ऐसी थी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, एकदम बच्चों की तरह। उसका ये था, जब वो थी ना तो मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाती थी। क्यों? उसके बहाने से मैं भी घूमती थी। क्यों? उसे लैट्रिन बाथरूम जो करना होता है वो सुबह सुबह करती है। हमारे यहाँ पर ये है कि फिर ऑन रोड है, मेरा घर भी ऑन रोड पे है, तो इस चक्कर से मेरे को थोड़ा सा उसे उसकी चक्कर में उठना पड़ता है, फिर घुमाना फिराना पड़ता है। और उसके बहाने से मैं मॉर्निंग वॉक भी करती रहती थी। अब वो नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसी चक्कर से मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। अब मैं किससे बात करूँ बताइए, आप लोग बताइए मैं किससे बात करूँ। हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, तो मैं आप ही लोगों से बातें करती रहती हूँ। आप देखिए मैं बनाने जा रही हूँ छोला। आप छोले में देखिए मैं तेल वेल डालूँगी। मेरा प्रेशर कुकर गर्म हो रहा है, देखिए उसमें आप कभी भी अगर छोले बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं छोले। आप कभी भी छोले बनाओ तो मैं बता देती हूँ किस तरह से छोले बनाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो छोले ऐसे बनाए जाते हैं, पहले तो छोले को भिगोया जाता है। जब छोले रात भर भीग जाएंगे तो हम सवेरे उसे, जब फिर देखते हैं ना, जब खूब अच्छे से भीग गए हैं खूब अच्छे से, तो उसमें सीटी लगाने की ज़्यादा वो नहीं रहती है, एक सीटी में ही वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, सीटी लगा लेते हैं, उसको उबाल के रख दें, और उबालने के बाद फिर लहसुन प्याज जो आपका पड़ता है पेस्ट वो तैयार करते हैं। जैसे देखो मैं तैयार कर रही हूँ लहसुन प्याज का पेस्ट, वो तैयार करके फिर हम अपने प्रेशर कुकर, आप लोग चाहे पतीला में बना सकते हो चाहे प्रेशर कुकर में और चाहे कढ़ाई में, लेकिन हम ज़्यादातर प्रेशर कुकर में बनाते, क्योंकि कहते हैं ना भाई गैस की जितनी बचत करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो भाई बचत करना बहुत ज़रूरी है, गैस की बचत करा करो। ठीक है, और प्रेशर कुकर में जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में ही मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि उसमें सब्ज़ी अच्छे से बच जाती है, क्योंकि उसमें गैस अच्छे से बच जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने तो अब प्रेशर कुकर मेरा भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। आप लोगों से बात करते करते मेरा टाइम पास कहाँ हो जाता पता ही नहीं चलता है। ये देखिए मैं बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी, अब मेरा प्रेशर कुकर भी गर्म हो गया है, पर मेरा आपकी तरफ से ध्यान ही नहीं हटता है। आप लोगों से बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरा मतलब बर्तन गर्म हो गया, प्रेशर कुकर। ये देखिए अब मेरा प्रेशर कुकर गर्म हुआ है। अब मैं इसमें पता क्या डालती हूँ, जीरा। मुझे जीरा बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा निकाल के, देखो तैयारी हो गई, मेरा मसाला भी तैयार हुआ है।
अब मेरा तेल भी गर्म हो गया। अब देख रही हूँ कि इसमें मसाला सही से कुट गया या नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मशीन, ये वाली मशीन में थोड़ा मोटा मोटा तला रह जाता है, क्योंकि एकदम महीन नहीं पीस पाता, क्योंकि मिक्सी जो जैसा पीसती है वैसा ये नहीं पीस पाती है। देखिए रात के 8 बज 9 बजने वाले, थोड़ा थोड़ा मुझे नींद सी भी आ रही है। आपको पता है ना, रात में तो थोड़ा नींद आती है, दिन भर काम करते तो थोड़ी थकावट उसी में हो जाती। रात के 9 बजे से 8 9 बजे के बाद ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी काम करो और सो जाओ। बस देखिए मेरे आलू छोले तैयार, उबाल लिए मैंने इसको। अब जल्दी से मैं इसमें जीरा डालूँगी, आप लोगों को दिखाती हूँ जीरा निकाल के डालूँगी। ये मेरा इसमें मसाले रखे रहते हैं इस वाली अलमारी में, आपने देखा भी होगा, मैं कई बार ये डाल दिए जीरा, फिर कई बार मैं मसाले जो निकालती हूँ वो इसी में से निकालते हो। ये देखिए मुझे कितनी नींद आ रही है, आपको लग भी रहा है ना, मेरी नींद को दिख रहा होगा मैं कितना नींद सी आ रही थी। लग रहा है बस सो जाऊँ, कुछ नहीं करूँ, पर क्या करूँ भाई, खाना तो बनाना है, क्योंकि अगर खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और सब पूरा घर मेरे पे ही डिपेंड है, कि मुझे पता है ना कि अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो कोई बनाएगा भी नहीं। भाई मेरे तो इतने भाग्यशाली नहीं है कि कोई बना के हमें खिलाए, वो तो किस्मत की, मतलब ऐसे कहते हैं ना बहुत से लोग कि अरे ये मेरी तो बेटी या बहू या मेरे पति, नहीं भाई मेरे हस्बैंड नहीं करते कुछ भी, खाने वाने का कोई काम नहीं करते। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में अकेली लगी रहती हूँ और अकेले ही काम करती हूँ, ठीक है। वो कोई भी नहीं है कि जो कोई काम करे, मुझे खुद करना है और अकेले करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो। मैं अब जा रही हूँ और देखती हूँ, फिर आप लोगों को बताना और मुझे लाइक कमेंट शेयर भी करना है। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।